मान लीजिए मैडम कि एक यंग एडल्ट है और उनको आंखों में धुंधला लग रहा है देखने में, विजन में, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास उनको कब जाना चाहिए? अगर धुंधला दिख रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा नॉर्मल विजन ऐसा नहीं है, तो उनको तुरंत ही जाना चाहिए। क्योंकि धुंधला दिखना कौन सी कैटेगरी में है, मतलब उनको कॉर्निया पुतली की वजह से धुंधला दिख रहा है या लेंस की वजह से या पर्दे में सूजन आई है, वो उनको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता परमार। मैडम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निकिता परमार है। मैं आँखों की निष्णात डॉक्टर हूँ और फेको सर्जन हूँ। मेरी हॉस्पिटल पाल आरटीओ के सामने डॉक्टर निकिता आई हॉस्पिटल है। ओके मैडम, तो आज मुझे एक आँख की एक बीमारी जो बहुत ही मोस्ट कॉमन कंडीशन है, वो है मोतियाबिंद, उसके बारे में आपसे सवाल करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, मोतियाबिंद होता कैसे है? मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है जिसमें हमारा जो नेचुरल लेंस होता है वो पारदर्शी होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे लेंस अपारदर्शी होता जाता है। तो जो मोतिये के मरीज़ है उनको उनका विज़न जो होता है, उनका देखना है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके और मैडम, क्या ये सबको ही होता है मोतियाबिंद सबको होता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया जैसे एजिंग प्रोसेस है, पर कई लोग वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका विज़न का जो काम होता है वो घर के दौरान ही लिमिटेड रहता है, वो बाहर इतना नहीं जाते हैं। तो कई बार जो पेशेंट होते हैं वो एक्सट्रीम केसेस में मेरे पास आते हैं जिनका मोतिया बहुत पक गया है। तो इसीलिए मैं ऐसे रेकमेंड करती हूँ कि जैसे उनको हर 6 महीने पे, जिसकी एज 50 के ऊपर है वो व्यक्ति को, या जिसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है वो व्यक्ति को, या जिसको कभी भी आँख में चोट लगी हो, बड़ी चोट, वैसे व्यक्ति को आँख की जांच करानी चाहिए। ठीक है। और मैडम, क्या लक्षण रहेंगे इसके, क्या सिम्टम रहेंगे? सिम्टम्स में तो ऐसे है कि जैसे पेशेंट को धुंधला दिखना, पेशेंट को डबल विज़न आना, पेशेंट को जो उसको कभी कभी रोशनी ज़्यादा लगना, वैसे सिम्टम्स मोतिये के मरीज़ में देखे जाते हैं। ठीक है। और मैडम, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है कंप्लेन लेकर, जो आपने बताया धुंधला देखना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस, इसका निदान कैसे करेंगे आप? पहले तो जो आता है तो ऑप्टिशियन स्टाफ होता है, वो उनकी हिस्ट्री लेता है कि क्या उनको कब से धुंधला दिख रहा है, एक आँख में धुंधला दिखता है, 2 आँख में धुंधला दिखता है, या उनको जैसे कोई बीमारी है लंबे टाइम से, डायबिटीज़ है, या कभी कैंसर की ट्रीटमेंट ली है, कभी टीबी हुआ है या नहीं, वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर उनका विज़न लेते हैं कि उनको कितना दिख रहा है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। नॉर्मल पेशेंट होता है उसका विज़न 6 होता है। ओके। हाँ, तो उसको 7 लाइंस दिखती हैं, तो उस हिसाब से उनका विज़न नोटेड होता है। फिर जैसे पेशेंट मेरे पास आता है तो उसको मैं अपने हिसाब से उसकी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री लेती हूँ। फिर उसको हम एक, हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है स्लिट लैम्प, उसके ऊपर उसको एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें उसका जो आगे की है, कॉर्निया है, पुतली है, लेंस है, आँख का पर्दा है, उसकी सब जांच होती है। तो उसके बाद हम उसको दवाई डाल के बिठाते हैं 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, फिर से मरीज़ का चेकअप करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसका मोतियाबिंद कितना है, उसको ऑपरेशन के लिए रुकना चाहिए या ऑपरेशन जल्दी से प्लान करना चाहिए। अगर पेशेंट का मोतियाबिंद इतना नहीं है कि जो ऑपरेशन के लायक हो, तो फिर उसको हम चश्मे का नंबर देते हैं। ओके। और फिर अगर मोतियाबिंद ज़्यादा हो, जैसे डेंस कैटरेक्ट हम बोलते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में, तो फिर उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप मोतिये का ऑपरेशन करवा लीजिए। वो भी मोतिये का ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं होता है, पेशेंट अपना हफ्ता 10 दिन के अंदर अपनी सर्जरी प्लान कर सकता है। इमरजेंसी तभी होता है जब आँख का प्रेशर बढ़ जाए, या फिर एकदम मैच्योर, जो मैं बोल रही हूँ, मोतिया एकदम पक जाए या फटने की
राहत पे हो, तब उसको हम बोलते हैं कि नहीं, आप इमीडिएटली ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैडम आपने कहा कि ऑपरेशन, तो मैं फर्दर इसमें जानना चाहूँगा कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है इसकी, तो कौन कौन से ऑपरेशन इसके होते हैं? अभी टेक्नोलॉजी है फेको इमल्सिफिकेशन, जिसको कॉमन नॉर्मल लोग उसको लेज़र भी बोलते हैं। तो उसमें फेको प्रोब आँख के अंदर 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से अंदर जाता है और मोतिया का ऑपरेशन होता है। और दूसरा है जिसमें मोतिया का ऑपरेशन, अगर मोतिया एकदम पक गया है, उसमें अगर फेको नहीं हो सकता है, तो उसको स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। तो उसमें जो मोतिया का इंसिजन है वो बढ़ा के फिर पूरा लेंस ही बाहर निकाल के, मोतिया वाला लेंस बाहर निकालते हैं और फिर जो आर्टिफिशियल लेंस है वो इम्प्लांट करते हैं। और जो पहले के ज़माने में टाँकी वाला ऑपरेशन होता है, वो मोस्टली अभी रेयर कोई केस में अगर ज़रूरत है तो होता है, नहीं तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके मैडम, आपने कहा कि लेंस डालेंगे, तो लेंस कौन कौन सी क्वालिटी का और क्या पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझाइए। हाँ, लेंस जो हम इंट्राऑक्यूलर लेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेंस जो हम पेशेंट के अंदर इम्प्लांट करते हैं, वो इंडियन लेंस से लेके इम्पोर्टेड लेंस आते हैं। उसकी क्वालिटी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक ऐसे होता है लेंस, येलो, वाइट ऐसे होता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा लेंस डालना चाहिए। अभी ऐसे भी लेंस आए हैं ट्राईफोकल, मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें मोतिया के ऑपरेशन के बाद मरीज़ का पूरा नंबर हट जाता है। मतलब जैसे बोला जाए 95 to 99% ऐसे चांसेस है कि जैसे मरीज़ को बाद में चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पेशेंट की ज़रूरियात के हिसाब से, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हम पेशेंट को वो लेंस रेकमेंड करते हैं। ओके। और मैडम जैसे देखा जाए तो अभी के हिसाब से, चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है 55 ईयर का और वो आपके पास मोतियाबिंद की कंप्लेन लेकर आए, तो अराउंड क्या कॉस्ट रहेगा उसका चेकअप से लेके ट्रीटमेंट तक का? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी खुद की एक स्किल की उस हिसाब से 500 to 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं ओपीडी पेशेंट का। ठीक है, फिर मोतिया के ऑपरेशन की कॉस्ट इंडियन लेंस की 10,000 से लेके इम्पोर्टेड लेंस जो मैं बोल रही हूँ, जो ट्राईफोकल लेंस होते हैं, उसकी 1 लाख तक होती है, 1 आई की। उसमें मोतिया की ऑपरेशन की दवाइयाँ और वो सब कई पेशेंट के लिए इंक्लूड करते हैं, कई पेशेंट को दवाइयाँ बाहर से भी लिखनी पड़ती है। और मैडम अभी जैसे लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, वो हेल्थ बीमा करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? हाँ, मोतिया का ऑपरेशन आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसके 2 इयर्स बाद आप करवा सकते हैं, अगर आपको मोतियाबिंद है तो। और उसमें वो पेशेंट को जैसे अगर डायग्नोज होता है, तो अगर पेशेंट ने किसी ब्रोकर से या उसके एजेंट से अगर बीमा लिया है तो उसको इन्फॉर्म करना है। वो लोग कंपनी में ईमेल करते हैं कि ये डायग्नोस हुआ है, इसको मुझे मोतिया का ऑपरेशन कराना है। फिर कंपनी उसको ये देते हैं कि हाँ आप करा सकते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। फिर मोतिया का ऑपरेशन कराने के बाद उनका जो बिल है जो उन्होंने भरा है वो 2 to 3 वीक्स में उनको उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। ओके। और मैडम मोतिया की सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी? मोतिया की सर्जरी कराने के बाद पेशेंट को 5 to 6 डेज़, मतलब 5-6 दिन के दौरान उनको सर नहीं धोना है, हेड बाथ नहीं करना है, शरीर में मुंह से नीचे नहाना है। और उनके जो आई ड्रॉप्स उनको देते हैं वो 6 to 8 टाइम्स होते हैं, हर 2 घंटे में एक बार आई ड्रॉप्स डालना है। वो उनको सावधानी रखनी है। आँख में गंदे कपड़े से नहीं पोंछनी है, आँख में हाथ नहीं लगाना है। और उनको जो अगर फीमेल है, लेडीज़ है, तो उनको कुकिंग 5-6 दिन तक अवॉइड करना है, आँख को रब नहीं करना है, वो सब सावधानी रखनी चाहिए। ओके। मान लीजिए मैडम कि एक यंग एडल्ट है और उनको आँखों में धुंधला लग रहा है देखने में, विजन में, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास उनको कब जाना चाहिए? अगर धुंधला दिख रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा नॉर्मल विज़न ऐसा नहीं है, तो उनको तुरंत ही जाना चाहिए। क्योंकि धुंधला दिखना कौन सी कैटेगरी में है
मतलब उसको उनको कॉर्निया पुतली की वजह से धुंधला दिख रहा है या लेंस की वजह से या पर्दे में सूजन आई है, वो उनको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। ओके। और मैडम ये पूछना था कि जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई भी बीमारियां है, टीबी वगैरह, तो इन सब का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है कैटरेक्ट के ऊपर? अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अनकंट्रोल है, जैसे पेशेंट दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रहा है और जैसे खाने की परहेज़ नहीं कर रहा है, ज़्यादा स्वीट या सॉल्टी खा रहा है, तो उसका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, तो मोतिया तुरंत पकेगा। और उसके साथ मोतिये के साथ उसके आँख के पर्दे में भी तकलीफ़ होगी, जैसे आँख के पर्दे में सूजन आना, आँख के पर्दे में खून जम जाना, वैसी तकलीफ़ भी हो सकती है। ओके। और आपसे ये पूछना था कि मान लीजिए कोई पर्सन कैटरेक्ट की सर्जरी करवाते हैं, तो बाद में उनको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? मोतिये की सर्जरी अगर आप पूरे चेकअप के बाद कराते हैं और पूरी सावधानी रखते हैं तो मोस्टली कॉम्प्लिकेशन आने की चांस कम रहते हैं, पर तो भी ये सर्जरी है तो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो कई पेशेंट में मोतिये के पीछे एक गादी होती है, वो फट जाना, फिर कभी कभी पेशेंट को पर्दे में सूजन आना, आँख लाल हो जाना, आँख से पानी आना, इन्फेक्शन होना, वैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ओके। और मैडम अभी जैसे सिटी एरिया में तो, अर्बन एरियाज़ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर रूरल एरिया में अभी भी ऐसा है कि लोगों को धुंधला दिखता है तो वो जनरली आई डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो आपके हिसाब से उन लोगों को बाद में आगे जाकर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पेशेंट को धुंधला दिख रहा है और वो समझ रहे हैं कि चलो अभी नहीं, मैं 6 महीने बाद, साल के बाद ऑपरेशन करा लूँगा, उसमें क्या है, तो कई बार क्या होता है, सारे पेशेंट को नहीं पर कई पेशेंट को मोतिया एकदम पक जाता है और कई पेशेंट में मोतिया एकदम हार्ड हो जाता है, जिसको ब्लैक कैटरेक्ट कहते हैं, ब्राउन कैटरेक्ट कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मोतिया अगर निकालते भी है तो उनको पहले जैसा विज़न नहीं आएगा, या फिर उनको पर्दे में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर उनकी जो पुतली है वो कमज़ोर हो सकती है। ओके। तो उनका विज़न कम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। ओके। और मैडम ये फिर और पूछना था कि चलिए अब कैटरेक्ट हो ही ना, उसके लिए या तो उसको डीले करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम ट्राई करें कि जिससे कैटरेक्ट को हम और आगे पुश कर सकें? कैटरेक्ट को हम जैसे डिले कर सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि हम ऐसे बोले कि नहीं हो। हाँ, हम डिले कर सकते हैं, जैसे हम जैसे आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करें, बैलेंस डाइट रखें, हम हमारा रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड हो, वैसे व्यक्ति अपना रेगुलर फिजिशियन चेकअप कराए, उनका डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रखें, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अपनी लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल है, वो सब अवॉइड करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जो मतलब मोतिया 50-55 साल में आना होता है वो आपको 60-65 साल तक अगर आप डिले कर सकते हैं। ओके। एंड मैडम वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये जो मोतिया है, कैटरेक्ट है, ये सिर्फ ओल्ड एज वालों को ही होता है या कम एज वालों को भी हो सकता है? नहीं, मोतिया ऐसा नहीं है ओल्ड एज वाले को ही होता है। कई किस्सों में आपने भी सुना होगा कि जैसे जन्मे हुए बच्चे में ही मोतिया पाया गया है तो उसको रूबेला इन्फेक्शन होता है, या माँ के पेट से कई इन्फेक्शन लगते हैं तो उसमें मोतिया जन्म से ही होता है। फिर कई किस्से में ऐसा होता है कि उसको क्रिकेट का बॉल लग गया या किसी ने उसको आँख में मार दिया, तो उसमें ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट मतलब इंजरी के बाद कैटरेक्ट होता है। ओके, थैंक यू मैडम। आई के बारे में आपने बहुत ही जानकारी दी और स्पेशली कैटरेक्ट के बारे में। आई होप व्यूअर को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू।